देख पा रहे होंगे ये ऑफिशियल वेबसाइट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। यहीं से आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने से पहले कुछ बेसिक जानकारी जो आपको जानना बिल्कुल ज़रूरी है, तभी आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। अगर आप नहीं समझेंगे फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। सबसे पहला चीज़ है कि ये भर्ती जो है निकाला गया है, ये 572 सीटों पर है। ऑफिस अटेंडेंट पद का आपका नाम होने वाला है और इनका वेबसाइट है। इस वेबसाइट से फॉर्म को आपको अप्लाई करना है। देखिए, फॉर्म अप्लाई करने का जो डेडलाइन है वो 15 जनवरी 2026 से स्टार्ट है। 4 फरवरी 2026 तक फॉर्म को भर पाएंगे और 4 फरवरी 2026 तक ही पेमेंट को कर पाएंगे। इसकी जो परीक्षाएं होगी फरवरी महीने में ही 28 फरवरी से लेकर 1 मार्च के बीच में आपकी एग्जाम होगी। बात करें वैकेंसी का, तो वैकेंसी आप देख पाएंगे किस राज्य में किस कैटेगरी के लिए कितनी भर्ती है वो जानकारी आपको देखने को मिलता है। और टोटल भर्ती जो है वो भी आपको यहाँ पर बताए गए हैं, जिसको भी आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। नीचे स्क्रॉल कर आएंगे ना, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अगर बोला है कि फॉर्म ऑल इंडिया के जो कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकता है। फॉर्म जो भी कैंडिडेट भरेंगे उनका जो एज होगा 1/1/2026 के अनुसार काउंट किए जाएंगे। न्यूनतम आप 18 वर्ष के होने चाहिए, अधिकतम जो आप होंगे वो 25 वर्ष के होना चाहिए। आपका जो डेट ऑफ बर्थ का रेंज है वो भी आपको दे दिए गए हैं। अपर एज में छूट है, SC/ST को 5 साल, OBC को 3 साल। बाकी कोई फिजिकल हैंडीकैप है तो उनको जो है जनरल AWS वालों को 10 साल, बाकी OBC वालों को यहाँ पर 13 साल और SC/ST को 15 साल दिए गए हैं। बाकी बात करें क्वालिफिकेशन का, तो क्वालिफिकेशन आपका जो कंप्लीट हो जाना चाहिए 1/1/2026 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, मैट्रिक। वही यहाँ पर एक चीज़ और बताया गया है कि अगर मान लीजिए अगर आप ग्रेजुएट या मान लीजिए आगे जो पोस्ट ग्रेजुएट है ये सब अगर आप पास आउट है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। वही कोई 10वीं के बाद मान लीजिए आगे 12वीं में पढ़ाई कर रहा है तो चल सकता है, वैसे कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। लेकिन ग्रेजुएशन और उससे ऊपर का जो क्वालिफिकेशन है आप कंप्लीट अगर कर चुके हैं 1/1/2026 तक तो फिर आप एलिजिबल नहीं होंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। बाकी यहाँ पर बोला गया है कि सिलेक्शन प्रोसीजर जो इसका होगा ऑनलाइन टेस्ट के आधार पर होगा। इसमें आपको रीजनिंग से 30 नंबर के प्रश्न होंगे। इसके अलावा जनरल इंग्लिश से होंगे, जनरल अवेयरनेस से होंगे। इसके अलावा न्यूमेरिकल एबिलिटी से 30 नंबर के प्रश्न होंगे। टोटल 120 प्रश्न 120 मार्क्स के होंगे। 90 मिनट की जो टाइमिंग है आपको इसमें मिलने वाले हैं। इसमें निगेटिव मार्किंग भी होगा 1/4 का, वो चीज़ें यहाँ पर बताए गए हैं। और बाकी इनका जो ऑनलाइन टेस्ट होंगे उसमें क्वालिफाई होना आपको बहुत ज़रूरी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बाकी यहाँ पर बोले गए हैं कि इसका जो भी सेंटर है ना वो इनेक्चर आपको 7 में देखने को मिलेगा कि कहाँ कहाँ है, वो देख लेंगे। और इसमें सैलरी जो आपका मिलेगा स्टार्टिंग बेसिक पे आपका होगा 24,250 रुपये और सब कुछ मिलाकर आपकी इन हैंड सैलरी जो मिलेगी वो 46,029 रुपये का आपको मिलने वाले हैं। बाकी वर्क आपका क्या रहेगा वो भी चीज़ें यहाँ पर बताए गए हैं। तो ये पूरी तरीके से ऑफिशियल काम है, जैसे ऑफिस में ही जो फाइल इधर उधर पहुँचाना हुआ, इसके अलावा जो ऑफिस आर्टिकल्स हुआ इसको इधर उधर करना हुआ, डिलीवरी ऑफ डाक वाला जो ये सामान आएगा वो सब देने का काम रहेगा। तो यही सारे जो है वर्क आपका होने वाले हैं। बाकी इसमें एप्लीकेशन फी जो देना है आपको फॉर्म भरने का, SC/ST दिव्यांग को जो है यहाँ पर 50 रुपये प्लस 18% GST देना है। OBC जनरल AWS को 450 प्लस 18% GST देना है, ये ध्यान रखिएगा। वही कोई अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के स्टाफ है उनको कोई पैसा नहीं देना है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो नोटिफिकेशन को एक बार अपडेट करेंगे ना तो सारी चीज़ें बताई गई है। बाकी जब भी फॉर्म को अप्लाई करते हैं एक बार मैं कहूँगा कि इस नोटिस को ज़रूर देख लीजिए। इसमें ये भी चीज़ें हैं कि आप जहाँ से अप्लाई करते हैं वहाँ का जो लोकल लैंग्वेज है आप जानते हैं तभी वहाँ से अप्लाई करें। जैसे मान लीजिए कोई अहमदाबाद से अप्लाई करता है तो वहाँ के लिए गुजराती है, कोई मान लीजिए चेन्नई से करता है तो वहाँ का तमिल है, कोई भोपाल से करेगा वहाँ के लिए हिंदी है। तो आप देख ले जहाँ से भी अप्लाई करते हैं वहाँ का जो लोकल लैंग्वेज है आप जानते हैं। जैसे यहाँ पर पटना में देखिए हिंदी मैथिली है, तो दोनों में से जो भी जानते हैं तो भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको लिंक दे दिया है इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आएंगे एक ऑप्शन मिलता है क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, जिस पर आपको क्लिक करना है। जहाँ पर सबसे पहला चीज़ है कि आपका जो भी नाम है, जैसे अपना नाम यहाँ पर फर्स्ट नेम लिखेंगे, उस नाम को दोबारा से कंफर्म करेंगे। मिडिल नेम जो भी है वो लिखेंगे, उससे दोबारा से कंफर्म करेंगे। लास्ट नेम लिखना है, उससे दोबारा से कंफर्म करना है। जैसे किसी का नाम
राम कुमार शर्मा है तो राम फर्स्ट नेम होगा, मिडिल नेम कुमार और शर्मा लास्ट नेम उनका हो जाएगा। फिर यहाँ पर पूरा नाम आपको देखने को मिलेगा। जो भी आपका मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर देना है, मोबाइल नंबर को दोबारा डालना है। कोई अल्टरनेट नंबर है तो दीजिए, अन्यथा छोड़ सकते हैं। जो भी ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी डालना है। यहाँ पर @@ के बाद gmail.com है तो यहाँ से gmail.com चुनना है। फिर अपने ईमेल आईडी को दोबारा से यहाँ पर कंफर्म कर देना है @gmail.com तक। फिर कैप्चा कोड को फिल कर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपसे पूछेगा कि आप श्योर है, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो यहाँ पर ओके वाले विकल्प पर क्लिक करें। इस प्रकार देखेंगे ना, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है, आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड मिल जाता है। अब यहाँ पर क्या है ना कि आपको अपना पासपोर्ट साइज का जो फोटो है यहाँ पर अपलोड करना है, उसका भी गाइडलाइन देख सकते हैं। जब इस पर क्लिक करेंगे तो जानकारी आपको दिए गए हैं कि किस प्रकार का जो फोटो है आपको अपलोड करना है। हमेशा ध्यान रखें, फोटो रंगीन होना चाहिए। कोशिश करना है उसका बैकग्राउंड जो है एक कलर का हो, वो ज़्यादा बढ़िया है। अगर व्हाइट बैकग्राउंड हो तो और भी बेटर है। फेस पर आपकी जो लाइटिंग है अच्छी होनी चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा। बाकी एक बार आप फोटो सिग्नेचर का जो भी गाइडलाइन है उसको जरूर देख लेना है। अब फोटो को अपलोड करने के लिए यहीं पर आएंगे ना, तो सबसे पहला चीज़ है कि एक फ़ोटो आपको जो है पासपोर्ट साइज का अपलोड करना है, और दूसरा फोटो आपको लाइव कैप्चर करना है। लाइव कैप्चर करने के लिए अगर आपके सिस्टम में वेबकैम है तो डायरेक्ट यहाँ से कैप्चर फोटो पे क्लिक करेंगे, नहीं तो मोबाइल से कैप्चर करना चाहते हैं तो क्लिक हेयर टू स्कैन पर क्लिक करेंगे। इससे मोबाइल फ़ोन से स्कैन कर मोबाइल से भी आप कैप्चर कर सकते हैं। जैसे मैंने फ़ोटो कैप्चर किया, यहाँ से मैं सेव करता हूँ, ये फ़ोटो आ गया। अब इस चेकबॉक्स पर टिक कर देना है। नीचे आकर आपका जो भी सिग्नेचर है उसको अपलोड करना है। फिर इस चेकबॉक्स पर टिक कर नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। फिर आप यहाँ पर आपसे पूछता है कि आपका जो ग्रेजुएट है या आपके पास हायर एजुकेशन है 1/1/2026 तक है तो आप एस करेंगे। एस करेंगे तो फिर आप एलिजिबल नहीं होंगे, ये ध्यान रखिएगा। आप नो करेंगे। फिर यहाँ पर जो भी आपका कैटेगरी है, कैटेगरी आपको बताना है। जैसे मैं ओबीसी हूँ तो ओबीसी चुना, आप SC ST जो भी है आप सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर पूछता है कि जो मैट्रिक आपने किया है किस राज्य से आपने किया है उसको बताएंगे। फिर यहाँ पर पूछता है कि उस राज्य के तहत कि आप किस ऑफिस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो जो राज्य से आपने मैट्रिक किया होगा ना, उसी के अकॉर्डिंग जो ऑफिस होगा ना वो आपको देखने को मिलेगा, उसको सिलेक्ट करेंगे। फिर इसके लिए जो सेंटर रखना चाहते हैं, आप कहाँ रखना चाहते हैं, उसका जो प्रेफरेंस है आपको देना है। तो 4 प्रेफरेंस आपको देना है, तो अपने मुताबिक जो है यहाँ पर चुनेंगे। फिर आपका जो भी लोकल लैंग्वेज जो आप जानते हैं, हिंदी या मैथिली, आपके स्टेट के अकॉर्डिंग ये आ जाएगा। तो जो भी जानते हैं उस लोकल लैंग्वेज को सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछता है कि अगर आप 40% या इससे अधिक दिव्यांगता है आपके अंदर तो यस करें, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पर ये जो जानकारी भरना है दिव्यांग के लिए है, अगर आप यहाँ पर यस करेंगे तो ये फिर ऑप्शन आपका जो है पूछेगा कि भाई आप किस टाइप की दिव्यांगता है आपके अंदर, वो बताएंगे। फिर यहाँ पर देखिए आपका जो ये नेचर क्या है आपका दिव्यांगता का, वो आपको बताना है। फिर यहाँ पर उसके बारे में जो भी एस्क्राइब चाहिए वो चीज़ें बताएंगे। अगर नो करेंगे तो ये जानकारी आपको देने की ज़रूरत नहीं है। आपको नीचे स्क्रॉल कर आना है। अगर आप स्पेसिफाइड डिसेबल कैंडिडेट है तो उसके बारे में आप जानकारी देंगे। फिर आपको नीचे स्क्रॉल कर आना है। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो एस करेंगे, नहीं तो नो वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अगर आप डिसेबल एक्स सर्विसमैन है तो उसके बारे में आपको जानकारी देना है। फिर अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो उसके बारे में, डिपेंडेंट ऑफ सर्विसमैन तो उसके बारे में आपको जानकारी पूछी जा रही है, आप नो कर देंगे। अगर आप चाहते हैं आपको रिलैक्सेशन मिले, अगर आप विधवा या डिवोर्सी वुमेन है तो आप बता सकते हैं, नहीं तो नो वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अगर आप जो है स्टाफ है RBI का तो आप एस करेंगे, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। एक्स एम्प्लॉय है RBI का तो उसके बारे में आप जानकारी बता सकते हैं। अब यहाँ पर आधार का कंसेंट देना है तो आपको एस कर अपना आधार नंबर फिल कर देना है। आपके पास पैन नंबर है तो पैन नंबर फिल करेंगे। फिर यहाँ पर आपको नेशनलिटी में इंडियन सेलेक्ट करना है। आपका जो भी लोकल लैंग्वेज है उससे आप पढ़ना लिखना बोलना जानते हैं तो आप एस करेंगे, नहीं तो नो वाले विकल्प पर आप क्लिक करेंगे। तो नो करेंगे तो फिर आप एलिजिबल नहीं होंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आप जो है किसी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी इंडस्ट्रियल में या किसी PSU में अगर आप वर्किंग है तो आप बता सकते हैं, नहीं तो नो वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है।
फिर आपका जो भी रिलीजन है आप उससे बताएंगे। फिर पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछता है जिसमें आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है, पहले डेट मंथ ईयर को चुनेंगे। फिर अपना जेंडर को दोबारा से कंफर्म करना है। अगर जुड़वा भाई बहन है तो यस करें, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। पिताजी का जो भी नाम है लिखना है, माताजी का जो नाम है लिखना है। अगर आप विवाहित पुरुष या महिला है तो अपने पति पत्नी का नाम दे सकते हैं। फिर आपका जो भी करस्पॉन्डेंस एड्रेस है वो लिखेंगे। करस्पॉन्डेंस एड्रेस का मतलब होता है जैसे रहने वाला सीतामढ़ी का है, रह रहा है पटना में, तो पटना का एड्रेस आप करस्पॉन्डेंस में देंगे अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका एड्रेस हो। अगर ग्रामीण क्षेत्र से है तो एड्रेस 1 में विलेज, एड्रेस 2 में पोस्ट ऑफिस, एड्रेस 3 में पुलिस स्टेशन लिख सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे, जो भी आपका स्टेट है वो लिखना है और पिन कोड यहाँ पर आपको देना है। अगर आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस परमानेंट समान है तो इस चेकबॉक्स पे टिक करेंगे। अलग अलग है तो अलग अलग जानकारी को फिल करना है। ये जो है जीएसटी इनवॉइसिंग के लिए आपको एक एड्रेस सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर जो भी आपका बैंक डिटेल है वो आपको देना है। जैसे जो बैंक अकाउंट है किन के नाम से है, अकाउंट होल्डर का नाम लिखेंगे, अकाउंट नंबर देंगे, अकाउंट नंबर को दोबारा कंफर्म करेंगे, बैंक और ब्रांच का नाम लिखेंगे, अकाउंट आपका सेविंग है या करेंट है वो बताएंगे, आईएफएससी कोड आपको देना है। उसके बाद जो भी एप्लीकेशन फी आप पर लगता है वो देखने को मिलेगा। उसके लिए एक ऑप्शन मिलता है पहले वैलिडेट योर डिटेल, जिस पर क्लिक करेंगे। फिर जानकारी आपका वैलिडेट होगा, फिर सेव नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद आप अगले स्टेप में आते हैं जहाँ पर क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी देना है। जैसे मैट्रिक आपने चुना है ना, तो मैट्रिक के जो आपका डेट है, पासिंग डेट, वो बताना है। तो सबसे पहले जो भी साल है ना, आप साल को यहाँ से आप चुनेंगे। जिस साल भी आपने उसे पास आउट किया होगा, जो भी महीना हो और जो भी डेट हो, इस प्रकार चयन करेंगे। आपका क्या परसेंटेज था वो जानकारी आपको यहाँ पर बताना होगा। उसके बाद यहाँ पर पूछता है कि किस बोर्ड से आपने पास आउट किया है। बोर्ड का आपको नाम लिखना है, कौन सा क्लास है वो आपको बताना है, ये ध्यान रखिएगा। इसी अकॉर्डिंग अगर आप इंटरमीडिएट किए हुए हैं तो उसके बारे में आप जानकारी दे सकते हैं। इंटरमीडिएट जो किया है किस स्ट्रीम से किया था, कब पास किया है, क्या आपका परसेंटेज है, किस बोर्ड से किया है, कौन सा डिवीजन है वो आप बताएंगे। इसके बाद आप आगे की जानकारी नहीं दे सकते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर आप प्रेजेंट में कहीं वर्किंग है तो इस करें, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। बाकी है तो किस पोस्ट पर काम किए हैं, कहाँ काम किए हैं, कितने दिनों काम किए, वो जानकारी आप दे सकते हैं। फिर नीचे आएंगे, आपको लैंग्वेज के बारे में बताना है, जो भी लैंग्वेज आप जानते हैं। जैसे मैंने हिंदी लिखा, आप जो जानते हैं लिखेंगे। हिंदी आप पढ़ना जानते हैं, लिखना जानते हैं, बोलना जानते हैं, तो इस प्रकार सभी पर चेक मार्क कर देंगे। फिर यहाँ पर वैलिडेट योर डिटेल पर क्लिक कर सेव नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने फॉर्म का प्रीव्यू आएगा, जिसको एक बार देखेंगे। कुछ भी गलती है तो अभी बैक होकर उसको सुधार करेंगे। फिर आपको आई एग्री करना है। कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर फिर आप कंटिन्यू वाले विकल्प पर क्लिक कर ओके करेंगे। यहाँ पर क्या है ना कि आपको लेफ्ट थंब इम्प्रेशन जो है यहाँ पर आपको अपलोड करना है। यहाँ पर हेड राइटिंग डिक्लेरेशन आपको जो है यहाँ पर लिखना है। हेड राइटिंग डिक्लेरेशन के लिए ये जो मैटर है, आप एक सफ़ेद पेज पर आपको लिखना है आई, अपना नाम, बाकी यहाँ तक जो है आपको लिखकर यहाँ पर अपलोड करना है। फिर आपसे पूछता है, फिर यहाँ पर बोला गया है कि आप जो है जैसे मान लीजिए आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, जेंडर, ये सारा डिजी लॉकर पर अगर है तो आप डिजी लॉकर से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। एस करेंगे, ओके करेंगे तो फिर ये डिजी लॉकर आपको लॉगिन करने के लिए बोलेगा, वहाँ से आप अलाउ कर देंगे, ये कनेक्ट हो जाएगा। अगर नहीं करना चाहते हैं तो नो भी कर सकते हैं, ये मैंडेटरी नहीं है। फिर कैप्चा कोड को फिल कर सेव नेक्स्ट पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर पूछेगा आप श्योर है, आप ओके करें। उसके बाद जो भी पेमेंट आपको लगता है वो देखने को मिलेगा। आपको कैप्चा कोड को यहाँ पर फिल कर नीचे आना है, सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करना है और यहाँ से ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। फिर जो पेमेंट करना है आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई किस माध्यम से करना है उस माध्यम